प्यारे विद्यार्थी, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स जो एक ब्रॉड टॉपिक चल रहा है, उसी में आज हम एक पॉलीमॉर्फिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपने आइसोमॉर्फिज्म को जानने का प्रयत्न किया था। ये खनिजों अथवा क्रिस्टलों के रासायनिक संरचना या भौतिक गुणधर्मों पर ही आधारित होते हैं, चाहे वो आइसोमॉर्फिज्म हो, चाहे पॉलीमॉर्फिज्म हो, चाहे सूडोमॉर्फिज्म हो। इसमें से हमने आइसोमॉर्फिज्म की चर्चा हम इससे पहले की जो हमारे क्लासेस हुई हैं, वीडियो हुए हैं, उसमें आपने आइसोमॉर्फिज्म को जानने का प्रयत्न किया, जिसमें आपने ये कहा कि कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनकी रासायनिक संरचना एक समान हो, जिनके कुछ भौतिक गुणधर्म एक समान हो, या उनके जो क्रिस्टलीय रूप हो वो यदि एक समान हो, तो इस प्रकार के जो खनिज या क्रिस्टल हैं वे आइसोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। उसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको कि आप हिंदी में बहुरूपता कहते हैं, उसको आज हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। यदि हमें इसको डिफाइन करना हो पॉलीमॉर्फिज्म को, या एक दो सेंटेंस में हमें इसको परिभाषित करना हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक जिनकी रासायनिक संरचना तो समान हो, केमिकल कंपोजिशन, लेकिन वे अलग अलग क्रिस्टलीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं, या उनकी जो क्रिस्टल संरचना है या उनका जो क्रिस्टल सिस्टम है, इनकी जो क्रिस्टलीय आकृति है वो भिन्न हो। अर्थात ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक जिनकी रासायनिक संरचना तो एक जैसी हो, समान हो, किंतु वे अलग अलग क्रिस्टलीय रूपों में पाए जाते हों, मिलते हों, या उनके क्रिस्टल समुदाय अलग अलग हों, तो इस प्रकार के जो तत्व या यौगिक होंगे वे पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता वाले कहलाएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो ऐसे तत्व अथवा यौगिक जिसकी रासायनिक संरचना तो समान हो, परंतु जो एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता हो, बहुरूपीय कहलाता है। एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता हो, यानी क्रिस्टलीय संरचना तो उनकी समान हो, लेकिन रासायनिक संरचना तो समान हो, लेकिन उनकी क्रिस्टलीय रूप जो है वो अलग अलग हो, या अलग अलग और रूपों में भी यदि मिलता हो, वो बहुरूपीय कहलाते हैं। हर एक क्रिस्टलीय आकृति के भिन्न भिन्न भौतिक गुण होते हैं तथा उनकी एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है। बहुरूपों में परमाणु या आयनों की बनावट भिन्न भिन्न होती है। हर एक आकृति की एक ही रासायनिक बनावट हो सकती है। एक बहुरूपीय पदार्थ में क्रिस्टलीय आकृतियों की जितनी संख्या पाई जाती है, वह बहुरूपीय उतना ही वर्णों का कहलाता है। इस प्रकार जो बहुरूपीय पदार्थ हैं वे द्विवर्णी, बहुवर्णी इत्यादि हो सकते हैं। त्रिवर्णी, चतुर्वर्णी इत्यादि हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कार्बन है उसके
दो रूप पाए जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाया है, डायमंड एक ग्रेफाइट, यानी एक तो है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट, यानी एक तो हीरा और एक है ग्रेफाइट। तो जो कार्बन है उस कार्बन के दो रूप होते हैं, एक तो हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। अतः जो कार्बन है वो द्विवर्णीय या द्विरूपीय होता है, जैसे अभी अपन ने चर्चा की थी, तो द्विरूपीय हो गया कार्बन। तो हीरे में हर एक कार्बन परमाणु दूसरे 4 परमाणुओं से हमेशा संलग्न रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, यानी एक कार्बन जो है वो एक एटम जो है वो दूसरे 4 एटम से जुड़ा हुआ रहता है, और सारे के सारे जो बंध हैं, इनके जो बॉन्ड हैं वो अलग अलग प्रकार के, इनके सारे चारों बॉन्ड इनके होते हैं। इस प्रकार डायमंड जो है ये मिलकर, इन बंधों से मिलकर डायमंड जो है वो सबसे एक शक्तिशाली बंध बनाता है, इसीलिए डायमंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा कठोर या हार्ड होता है। ये तो बात हुई डायमंड। ग्रेफाइट में एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन परमाणुओं से गठित रहता है। एक जो कार्बन है वो दूसरे 3 परमाणुओं से, कार्बन के 3 परमाणुओं से ये जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको त्रिवर्णी भी आप कह सकते हैं। और इसके जो बंध हैं वो सहसंयोजक बंध होते हैं। इसके जो बॉन्ड कहलाते हैं वो कोवैलेंट या सहसंयोजक बंध, ये सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो परमाणुओं की बनावट के द्विरूपीय का ये दूसरा उदाहरण जो है, हम किसको ले सकते हैं, हम कैल्साइट को ले सकते हैं। जो कैल्साइट है वो द्विवर्णीय या द्विरूपीय का एग्जाम्पल हो सकता है। कैल्साइट, जैसे हमने अभी कार्बन का देखा है, वैसे ही द्विरूपीय, यदि हम बहुरूपता की बात करें तो हम कैल्साइट को एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। और कैल्साइट और एरोगनाइट, कैल्साइट और दूसरा जो है इसका वो है एरोगनाइट, इन दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है इनका वो सेम है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों का जो हम कह रहे हैं ना कि रासायनिक संरचना तो समान हो लेकिन अलग अलग क्रिस्टलीय रूप हो, तो इन दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन वो तो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लेकिन अब इनके यदि हम क्रिस्टलीय रूपों की बात करें, क्रिस्टलीय समुदाय की बात करें, तो इन दोनों खनिजों का, कैल्साइट और एरोगनाइट का जो क्रिस्टलीय समुदाय है, क्रिस्टलीय संरचना जो है वो भिन्न भिन्न होती है। कैल्साइट जो है वो तो षटकोणीय समुदाय का होता है, और एरोगनाइट जो है वो विषम अक्षीय समुदाय का होता है। कैल्साइट जो है ये तो षटकोणीय, यदि ये तो हेक्सागोनल है, इसको षटकोणीय कहते हैं, और जो एरोगनाइट है वो विषम अक्षीय समुदाय का है। एरोगनाइट, तो दोनों के क्रिस्टलीय जो रूप हैं या क्रिस्टलीय समुदाय है वो तो भिन्न है, लेकिन इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, वो सेम है, CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट आप कह रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आप इनको कह सकते हैं कि ये द्विरूपीय या द्विवर्णीय, एक दूसरा उदाहरण कैल्साइट और एरोगनाइट का आप देख सकते हैं। इनके प्रकाशीय गुण अलग अलग होते हैं। एरोगनाइट की जो कठोरता और आपेक्षिक गुरुत्व कैल्साइट की अपेक्षा ज्यादा होता है। एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न बहुरूपीय, विभिन्न
परिस्थितियों में विशेषता ताप, दाब और रासायनिक परिस्थितियों में बनते हैं। इस प्रकार सेलों में किसी बहुरूपीय का पाया जाना यह दर्शाता है कि उसकी संरचना किस परिस्थिति में हुई है। उदाहरण के लिए मार्केसाइट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। बहुरूपीय का दूसरा एक प्रकार एक रूपता है, या उसको हम मोनोट्रोपी भी कहते हैं। मोनोट्रोपी या एक रूपता है ना। इसका एक दूसरा प्रकार है मोनोट्रोपी, और ये बहुरूपीय का एक दूसरा प्रकार है एक रूपता। ये एक निश्चित तापमान और दबाव पर अपरिवर्तित रहता है। एक रूपता बहुरूपीय में एक आकृति हमेशा अस्थिर तथा दूसरी आकृति हमेशा स्थिर होती है। अस्थिर आकृति हमेशा स्थिर आकृति में बदल जाती है, परंतु स्थिर आकृति अस्थिर आकृति में नहीं बदल सकती जब तक कि उसकी संरचना पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाए। और एक रूपता को आप पाइराइट या मार्केसाइट खंडों के द्वारा आप उसको दर्शा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब आप पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो आप दो एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। एक कार्बन का, जिसमें कि आपने डायमंड और ग्रेफाइट को दर्शाया है। दूसरा एरोगेनाइट और कैल्साइट का, कि उनका क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है लेकिन इनके जो क्रिस्टलीय रूप हैं या क्रिस्टलीय किस समुदाय से के अंतर्गत ये आते हैं वो इनके भिन्न हैं। तो ये इस पर भी आपके पॉलीमॉर्फिज्म पर भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और 5 नंबर या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका इसमें पूछते हैं, उसमें आपको इतना देना है। अब इसके जो नोट्स हैं वो आगे अपन ग्रुप में डाल देंगे, फिर आप उसको कर लीजिए। अब इसमें एक और रह गया है आपका, वो है सूडोमॉर्फिज्म। सूडोमॉर्फिज्म को हम अगले क्लास में देखेंगे, उस पर भी एक शॉर्ट नोट आता है, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपका जो ये सेकेंड पेपर का जो ये बी सेक्शन है सिलेबस के हिसाब से, मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया है आप लोगों से, तो उस सिलेबस का जो ये बी सेक्शन है वो जब हम सूडोमॉर्फिज्म को देख लेंगे उसके बाद बी सेक्शन आपका करीब करीब ये कंप्लीट होता है। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।